हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओपन योर स्टडी मोड। सो अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले, दैट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूटिलिटी होती क्या है, उसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल से घर आते हैं, आपका लंच टाइम होता है, आपको भूख लगती है, आपको खाना खाना होता है। तो उस टाइम पे जब आप भूख लग रही होती है बहुत ज़्यादा, या कॉलेज से घर आ रहे हो, किसी भी सिचुएशन में आप इमेजिन कर सकते हैं अपने आप को। तो जब आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, उस टाइम पे जब आप खाना खाने बैठते हो तो एक इमेजिनेशन करो, जब आप फर्स्ट रोटी, यानी जो पहली रोटी होती है, वो जब आप कंज्यूम करते हो, जब आप फर्स्ट रोटी खाते हो, तो उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप पहली रोटी खाते हो, आपकी थोड़ी सी भूख कम हो जाती है। आप दूसरी रोटी खाते हो, आपकी थोड़ी भूख और कम हो जाती है। ऐसे ही तीसरी, चौथी, और जहाँ आपकी एक लिमिट है कि हाँ, इतने में मेरा पेट भर जाएगा, इतने में मैं फ़ील हो जाऊँगा, तो वहाँ तक जब आप पहुँच जाते हो, जैसे आपने 6 रोटीज़ खाई, आप फुल फ़ील हो चुके हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, आपका पेट भरा चुका है पूरी तरीके से, आप अपना कंजम्पशन रोक दोगे। पर अगर आपकी फ़ेवरेट सब्ज़ी बनी है, या अगर कहीं बाहर हो तो किसी ने फ़ोर्स किया है, तो उनका मन रखने के लिए अगर आप एक्स्ट्रा रोटी खाते हो, तो वो आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी चीज़ को हम यूटिलिटी कहते हैं। जैसे 6 रोटी खा ली, लेकिन आपने एक और खा ली, उन्होंने और फ़ोर्स किया तो आपने एक और खा ली, तो वो आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसकी ज़रूरत नहीं होने के बावजूद आपने वो खाया, क्यों? क्योंकि मन रखने के लिए, या उस टाइम आपकी फ़ेवरेट सब्ज़ी बनी थी इसलिए आपने खा ली। तो यूटिलिटी होता क्या है? यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर, या उसकी कैपेसिटी हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने समझा रोटी का, तो रोटी जो है वो आपके लिए एक वांट सेटिस्फाइंग पावर का काम किया उसने। वो ऐसी कमोडिटी है जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिला। आपने जब उसे कंज्यूम किया, जब आपको उसकी ज़रूरत थी, आपने उसे कंज्यूम किया, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिला। तो रोटी से मिलने वाला जो आपका सेटिस्फैक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी इज़ द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। उसने आपकी वांट्स को सेटिस्फाई किया, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। तो चलिए हम आगे समझ लेते हैं यूटिलिटी होती कितने टाइप्स की है। यूटिलिटी बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, आपने अपनी बुक में देखा होगा। दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। मार्जिनल, टोटल एंड एवरेज, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MU, TU एंड AU भी बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है समझाऊंगी आपको। टोटल आपको इसके वर्ड से क्लियर हो रहा होगा। टोटल, सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिल्स जो आपको मिलती, जितनी भी यूटिलिटी, उन सब का सम टोटल टोटल में आता है। और एवरेज, हम लोग जैसे एवरेज निकालते हैं नॉर्मली, वही है। कुछ भी ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे लिखा है। यूनिट्स 1 to 8 तक है, जिसमें आपको फर्स्ट रोटी से, अगर आप हम माने 10 नंबर हाईएस्ट है, हम रैंक अगर करें तो फर्स्ट रोटी से हमें 10 मिला, सेटिस्फेक्शन हमने ऐसा अज्यूम किया। सेकंड से 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। 0 मतलब हम यहाँ फुलफिल हो चुके हैं, अब हमें और ज़्यादा इच्छा नहीं है और भूख नहीं है कि हम खाएं। लेकिन फिर भी अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो चीज़ें माइनस में चली जाती है। उसको हम बोलते हैं MU, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डाउनवर्ड जाती है और एक पॉइंट के बाद वो माइनस में चली जाती है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी को हम प्लस करें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट है तो फर्स्ट सेम आ जाएगी, फर्स्ट और सेकंड को प्लस करेंगे तो वो हमारी सम टोटल, यानी टोटल यूटिलिटी बनती जाएगी। जैसे 10 और 8 18, 18 और 6 24। इस टाइप से जब हम टोटल करेंगे तो 0 के बाद जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, क्योंकि मार्जिनल माइनस में आ चुकी है। और एवरेज हम कैसे निकालेंगे? जो हमारी टोटल यूटिलिटी है उसमें से हम यूनिट्स को डिवाइड करेंगे तो हमारी आ जाएगी एवरेज। एवरेज निकालना आप लोगों को आता है। 2 की टेबल में 18 कितनी बार आता है? 2 9 18 होता है। तो आप इस तरीके से उसको डिवाइड करके निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम तब होती है जब मार्जिनल 0 होती है, तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। उसके बाद उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूटिलिटी, यूटिलिटी इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई
ह्यूमन वांट्स, यानी कि हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो एक पावर, एक कैपेसिटी होती है किसी भी कमोडिटी में, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल एंड एवरेज। मार्जिनल यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी भी कमोडिटी की जब आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो आपकी मार्जिनल होती है। मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, यानी एक और जब आपने कमोडिटी को कंज्यूम किया तो उससे आपको जो यूटिलिटी मिली दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। टोटल, जो सम टोटल यूटिल्स होते हैं जो आपको सभी कमोडिटी को कंज्यूम करने से मिलते हैं, वो टोटल में आता है। एंड एवरेज आपको अभी बताया है, एवरेज जो हम टोटल यूटिलिटी में से नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारी एवरेज यूटिलिटी आ जाती है। सो ये आपकी मीनिंग होगा यूटिलिटी का, मार्जिनल का, टोटल का एंड एवरेज का। यहाँ पे डेफिनेशंस है। डेफिनेशन में एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जो ऑथर डेफिनेशंस होती है उसमें इज, एम, आर, द, ये जो छोटे स्मॉल वर्ड्स होते हैं ना, इनका भी चेंजेस नहीं होता है। जैसे ब्रिक्स ने दी है यूटिलिटी इज द मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन को मेजर करती। वैग बोलते हैं यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी यूटिलिटी की ऐसी कैपेसिटी होती है कमोडिटी की जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती। ठीक है। अब टॉजिंग बोलते हैं यूटिलिटी इज दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ गुड्स विच इज रिसीव्ड बाय अ मैन एट द टाइम ऑफ इट्स यूज, यानी यूटिलिटी एक ऐसा सेटिस्फैक्शन है गुड्स का जो एक मैन को रिसीव होता है जब वो उसका यूज़ कर रहा होता है। अब आपको भूख लगी है, आप खाना खाओगे तभी आपको इसमें से यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपको भूख लगी है लेकिन आप बोल रहे हो मुझे नहीं खाना है, पॉसिबल ही नहीं। आपको भूख लगी है, आप खाओगे तभी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपकी भूख कम हो सकती है। अब आ जाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे। आप हमेशा इस टाइप के फ्लो डायग्राम्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए। तो यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये मैन टू मैन डिफर होता है, यानी कि हर एक पर्सन के लिए अलग होता है। सेटिस्फाइंग पावर होती है इसकी, डिटेल में हम सबकी स्टडी करेंगे। डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, वांट्स की इंटेंसिटी पे डिपेंड होता है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है ये, एक रिलेटिव टर्म है और ये साइकोलॉजिकल है। इस तरीके का मैंने आपको सिर्फ एक फ्लो चार्ट दिया। अब हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ साइकोलॉजिकल, ये एक साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल क्यों है? इट इज़ टोटली अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना अस वी कैन नॉट सी और टच इट। आप ना तो इसे देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। आपने कितना कंजम्पशन किया, कितनी रोटी खाई, आप उस चीज़ को सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि आपको उस रोटी खाने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, आपको कितनी खुशी मिली, आपकी भूख कितनी शांत हुई, कितना आपको फुलफिल फील हुआ। सो इट कुड ओनली बी इमेजिन, मतलब इसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। एंड हैज़ गॉट डीप रिलेशनशिप विथ इनर फीलिंग ऑफ मैन, ये हमारी सिर्फ एक फीलिंग है जिसको हम नंबर्स में डिस्क्राइब करते हैं। अ रिलेटिव टर्म, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी इज़ अ पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड इज़ मेजर्ड बाय द एक्सटेंट टू विच इट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी ये किस चीज़ में मेज़र की जाती है कि ये ह्यूमन वांट्स को कितना सेटिस्फाई कर रही है, उस पॉइंट में हम इसको कहते हैं कि एक रिलेटिव टर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसी पावर होती है सेटिस्फैक्शन की जो कि एक पर्सन को, एक ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करती है। ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैन को बहुत ज़्यादा, एक पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लगी और उसे कोल्ड ड्रिंक पीनी है और कोल्ड ड्रिंक पीता है, तो जैसे जैसे उसका कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा, चाहे कोल्ड ड्रिंक की क्वालिटी सेम हो, लेकिन उसकी जो उसके लिए सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी उस पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि बार बार वो एक ही चीज़ कंज्यूम कर रहा है। सेकंड आ जाते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, यानी कि ये वांट्स पे डिपेंड करता है। ह्यूमन वांट्स क्या है? द मोर द इंटेंसिटी द ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी, यानी कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी, अगर आपको जितनी ज़्यादा भूख लगी, आपकी जितनी इच्छा है उस चीज़ को खाने की, उतनी ही ज़्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगी। आप चाहेंगे कि अगर हमने बोला मैक्सिमम मार्क्स 10 है, आप जिसको डिनोट कर सकते हो, बट आप उस टाइम पे 10 से भी आगे जाना चाहोगे कि हाँ बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे मिला है। सो ये ह्यूमन वांट्स पे डिपेंड करता है। द इंटेंसिटी ऑफ पर्सन डिज़ायर फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी डिपेंड ऑन, किस चीज़ पे डिपेंड करती है? उस पर्टिकुलर पर्सन के टेस्ट क्या है और बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं, उसकी हैबिट्स वगैरह, उन सब पर डिपेंड करता है। अलग अलग मैन के ऊपर डिपेंड करता है, डिफर फ्रॉम मैन टू मैन।
इट इज़ ट्रू दैट यूटिलिटी शैल डिफर बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यानी जितने भी अलग अलग पर्सन होते हैं, हम सब जानते हैं सबकी चॉइसेस अलग है, सबकी नीड्स अलग है, सबकी वांट्स अलग है, तो यूटिलिटी भी सबको अलग अलग मिलती है, सेम नहीं मिलती है। हियर दैट नॉट ओनली यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिफर फ्रॉम मैन टू मैन, बट इट विल ऑल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम द सम इंडिविजुअल प्लेस्ड इन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी है लेकिन आप उस टाइम पे पानी पी रहे हैं, तो वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। टाइम सेम है लेकिन आप खाना जहाँ पे तब आप वहाँ पानी पी रहे हो तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। इट इज़ ओनली सेटिस्फाइंग पावर, ये सिर्फ एक सेटिस्फाइंग पावर है। यूटिलिटी सिंपली आप एक वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है किसी भी कमोडिटी की, जिससे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ओपन योर स्टडी मोड।